सो हे क्या हालचाल। आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज की जो स्टोरी है वो रोशनी एंड अर्पित की है। एंड आपका भी अगर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल या फिर इंस्टा पे शेयर कर सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एंड ये मेरी जीमेल आईडी। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि स्टोरी है एक से बढ़कर एक स्टोरी लेके आता हूँ एंड लेके आऊँगा। एंड बस हाँ, मेरे सेटअप पे मत जाना, सेटअप बुरा हो सकता है बट स्टोरी बुरी नहीं हो सकती। तो अभी के लिए स्टोरी को मैं स्टार्ट करता हूँ। रोशनी एंड अर्पित कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं एंड काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। एंड इनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि आज वो रिलेशनशिप में बदलने वाली होती है एंड इनकी शादी होने वाली होती है। सो इनका शादी से पहले प्लान होता है कि हम लोग शादी जैसे ही हमारी होगी सबसे पहले एक घर लेंगे, क्योंकि जो अर्पित है वो अपनी मॉम के साथ में रेंटेड हाउस में रहता है। मींस उसके जो डैड नहीं है एंड फैमिली में उसका कोई नहीं है, सिर्फ जो उसके मौसा बस वो फैमिली के अलग मेंबर्स है, उनके अलावा इनके घर में कोई भी नहीं होता। सो ये दो ही होते हैं जो बस रेंट पे रहते हैं। रोशनी है वो समझती है इस चीज़ को, तो वो अर्पित को बोलती कि हम लोग सबसे पहले एक घर लेंगे जिससे मॉम को अपने साथ में नए घर में रख सकें। अब इनकी शादी होती है एंड जो रोशनी है वो एक पार्लर है, उसका खुद का पार्लर है जो वो चलाती है अभी। एंड जो अर्पित है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है, भी पैसा बनता है उससे। ये बस घर लेना चाहते हैं जो बजट में हो एंड ठीक ठाक घर हो। के लिए ये बस पैसा जोड़ते हैं, बस सेविंग करते हैं कैसे जैसे करके। इन्होंने 30 to 40 लाख का एक बजट बनाया जिसमें ये अपना एक नया घर लेना चाहते हैं। इनकी शादी हुई है, एक दो महीने निकले हैं, तो अब ये डिसाइड करते हैं कि अब राइट टाइम है कि हम एक नया घर लें। एंड उसकी सर्च में ये लग जाते हैं, काफ़ी ब्रोकर्स के पास में जाते हैं, डीलर्स के पास में जाते हैं। सबका होता है कि उनके जो बजट है वो काफ़ी हाई होते हैं। मीन्स इनका जैसे बजट 40 लाख का है तो वो 80 लाख 70 लाख ऐसे जाते हैं। मीन्स वो इनके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। सो ये बट फिर भी ट्राई करना नहीं छोड़ते, बस ट्राई करते रहते हैं। एंड लकीली इन्हें एक घर मिलता है। ये लकीली बोले या फिर कोइंसिडेंस, ये जो घर है ये इनके पास खुद चल के आता है। मीन्स जो इनका ओनर है वो बस इन्हें फेसबुक या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से इन्हें कांटेक्ट करता है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे भी बस पोस्ट डाली हुई थी कि लुकिंग फॉर ए हाउस, लुकिंग फॉर ए न्यू हाउस, बस इन्होंने डाला होता तो वहीं से आता है। एंड इनसे एक ऑर्डर पेश करता है कि ये घर ये इन्हें 30 लाख तक में ही दे देगा। एंड ओनर है इन्हें घर की फ़ोटोज़ भेजता है, घर दिखने में काफ़ी अच्छा होता है। तो ये वही करते हैं कि सबसे पहले हम घर देख के आएंगे एंड उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि घर लेना है नहीं लेना। तो यही होता है, ये घर देखने के लिए जाते हैं एंड साथ में ही अपनी मॉम को भी ले जाते हैं। ये तीनों घर गए, घर देखते हैं, घर काफ़ी अच्छा होता है। घर मीन्स ऐसे ही कि उसमें 3 रूम्स है एंड 1 हॉल है एंड 1 किचन है एंड 1 लेट बाथ है। ये इनके लिए काफ़ी सफिशिएंट होता है। ये घर पसंद आ जाता है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो ये ओनर से बोलते हैं घर हम लोग लेने के लिए रेडी हैं। बट जो ओनर है वो इनके सामने एक कंडीशन रखता है कि आप अभी हमें थोड़ा सा एडवांस पेमेंट कर दो एंड अभी आप 10-15 दिन एक बार रह के देखो। अगर आपको ये घर सूटेबल लगता है तो उसके बाद में आप ये घर रह सकते हो एंड रजिस्ट्री वगैरह बाद में करवा सकते हो। को काफ़ी अजीब लगता है कि ये अभी क्यों हमें रजिस्ट्री वगैरह नहीं करवाने दे रहे। तो जो ओनर है वो इन्हें बताता नहीं है, वो बोलता है एक बार आप रह के देख लो। तो ये भी बस उस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि क्या पता ओनर अच्छा हो, वो भी चाहते हो कि एक बार हम लोग रहें, अगर हमें अच्छी वाइब आएगी तो हम लोग आराम से रह सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। तो ये ट्राई करना तो बनता है। तो ये रोशनी डिसाइड करते हैं कि हम लोग 1-2 दिन के अंदर ही अपना शिफ्टिंग कर लेंगे एंड एक बार के लिए बस रह लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। अगर मॉम को भी उसके पसंद आता है कि अच्छा है, अपना जो भी सामान है वो लेके उस घर में बस शिफ्ट हो जाते हैं। बाद में जो मंदिर है वो मंदिर अपना मंदिर रखते हैं एंड गृह प्रवेश वगैरह ये करवाते नहीं है, पूजा वगैरह ये देखते हैं। जब एक बार रजिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद में हम लोग सब कुछ करवा लेंगे। अभी के लिए बस पूजा करते हैं एंड चलाते हैं, थोड़े दिन देखते हैं। उसके बाद में ये 7-8 दिन रहते हैं तो इन्हें काफ़ी अच्छी वाइब आती है उस घर में। एक दिन क्या होता है, जो अर्पित है उससे रोशनी बोलती है कि बस एक काम करना, तुम अपने जैसे ऑफिस से फ्री हो नाइट में, फिर हम लोग मेरे पार्लर आ जाना मुझे पिक करके, फिर हम लोग आज शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने नया घर लिया तो हम लोग एक बार थोड़ा बहुत जो भी सामान होगा वो एक बार परचेज़ करते हैं कि नए घर को सजाने के लिए, और जो भी रहेगा तो हम लोग देखते हैं। तो अर्पित अपने ऑफिस से निकलता है एंड अर्पित रोशनी को लेता है और अब ये मार्केट जाते हैं। मार्केट गए एंड काफ़ी सामान वगैरह ख़रीदा है। अर्पित को लगता है कि आज हमें टाइम हो सकता है, ज़्यादा लग सकता है, तो इस वजह से वो अपनी मॉम को बोलता है कि आप थोड़ा खाना खा लेना एंड जो भी आपके मेडिसिन वगैरह वो लेके आप सो जाना एंड हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे तो मे बी हम लोग बाहर भी खा के आ सकते हैं या फिर घर आके अगर टाइम पे पहुंचते तो हम लोग घर पे आके बना लेंगे। सो यही होता है।
ये बस अपनी शॉपिंग करते, और शॉपिंग करते करते इन्हें लगभग पता ही नहीं चलता कि 11 बज गए। एंड अब वो मार्केट से निकलते, लगभग पूरा मार्केट बंद हो चुका है, ये लोग बस निकले हैं एंड अब घर के लिए निकल गए। ये घर आते हैं तो घर आके देखते कि बस मॉम तो सो गई है, तो मॉम को डिस्टर्ब नहीं करते एंड अपने बेडरूम में चले जाते, जो भी सामान वो रखते हैं एंड फ्रेशन अप होते। एंड अब इन्होंने खाना बाहर से ही खा लिया था, तो बस सोने लग जाते, सोते भी नहीं है, बस बातें वगैरह कर रहे हैं, ऐसे बातें चल रही है। तभी रोशनी को एकदम से याद आता है कि मैं पानी की बोतल लाना भूल गई, मैं एक बार तुम वेट करो अर्पित, मैं पानी की बोतल लेके आती हूँ। तो जो अर्पित है वो बोल देता है कि ठीक है तुम पानी ले आओ, पानी की बोतल। तो जो रोशनी है वो बोतल के लिए बस अपनी किचन में जाती है। वो किचन में गई है, किचन में जाने के बाद में वो जैसे ही फ्रिज है, इनका फ्रिज है, फ्रिज से वो फ्रिज को खोलती है एंड बोतल निकालने लगती है। तभी उसे एक विस्पर की आवाज़ आती है कि कोई विस्परिंग हो रही है, चैंटिंग हो रही है, कुछ एकदम से उसे हल्की सी सुनाई देती है, बट वो इग्नोर करती है उसको, बस बोतल को निकालती है, निकाली उसने एंड वो देखती है मैं पानी पी लेती हूँ एंड वापस एक बार भर के ले जाती हूँ। वो बस पानी पी रही है, वो पानी पी रही है तो फिर से उसे विस्परिंग की आवाज़ें आ रही है, फिर से कोई विस्पर कर रहा है, कुछ मतलब कुछ बोले जा रहा है। बट वो थोड़ा इधर उधर देखती है, उसे कुछ भी नहीं दिखता, तो वो वापस बोतल को उठाती है एंड वापस से उस बोतल पे पानी वानी भरती है। अब वो बोतल ले जाने लगती है, जैसे किचन से निकल के अपने रूम की तरफ टर्न लेती है। तो क्योंकि मीन्स उसका जो किचन है, किचन से जस्ट इधर वाला बेडरूम होता है इनका, वो जैसे ऐसे टर्न लेते ही वो एकदम से उसकी नज़र स्टेयर्स पे जाती है। वो स्टेयर्स पे देखती है कि एक शैडो बैठी है, जो बस कुछ बोले जा रही है, गुनगुना रही है, कुछ गुनगुनाए जा रही है, विस्पर कर रही है। ये उसके लिए काफ़ी अजीब होता है। वो बस देख रही है, तभी वो बस एक बार के लिए अर्पित को आवाज़ लगाती है, अर्पित इधर आओ। तो जो अर्पित है, अर्पित उसकी बात सुन के बस बाहर की तरफ आता है। ये दोनों अब बाहर आए तो ये दोनों देख पा रहे कि स्टेयर्स पे एक शैडो बैठी है, तो कुछ बोले जा रही है, कुछ विस्पर कर रही है। दोनों को काफ़ी अजीब लगता है, बट अर्पित हिम्मत करके अर्पित थोड़ा सा आगे बोलता है कि कौन हो आप, यहाँ पे क्या कर रही हो, कोई टाइम है आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आप कौन हो। तो जो शेडो बस वो कुछ भी नहीं बोलती, वो विस्पर किए जा रही है एंड उसने बस अपना ऐसे मुंह कर रखा है ऐसे, और अपने पैरों पे हाथ रख के बस ऐसे बैठी है और बस विस्पर की जा रही है। अर्पित के लिए काफ़ी अजीब होता है। अर्पित उसके थोड़ा क्लोज जाता है एंड उसके हाथ लगाने ही वाला होता है, इतना हाथ लगाने होता है, तभी जो वो शेडो है वो एकदम से ऐसे ऊपर मुँह करती है, और बहुत तेज चिल्लाती है। उसकी साउंड इतनी आवाज़ तेज होती है कि जो रोशनी है वो तो अपने कान बंद कर लेती है, बट जो अर्पित है वो डर के मारे एकदम से पीछे होता है एंड वो पीछे होता है और वो फिसल के नीचे गिर जाता है। वो गिरा, वो एकदम शॉकिंग कंडीशन में कि उसे एकदम से शॉक लग गया, वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका और उसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई है। जैसे वो शेडो चिल्लाती वो शेडो सीधी ऊपर की तरफ भागती है, स्टेयर्स से सीधा ऊपर रूफटॉप पे गई है। और वो जो रोशनी एकदम से कान हटाती है, वो देखती है जो अर्पित उसी कंडीशन में एकदम शॉक में पड़ा है। तो रोशनी उसके पास जाती कि अर्पित क्या हुआ। जो अर्पित बोल नहीं पा रहा बट कोशिश कर रहा है। वो माँ थी, वो माँ फिर वो बहुत तेज चिल्लाता है, माँ बोलते माँ बहुत तेज चिल्लाए एंड वो सीधा ऊपर की तरफ भागता है, वो स्टेयर से सीधा ऊपर की तरफ भाग रहा है एंड रोशनी भी उसके पीछे भाग रही है। ये ऊपर गए, ऊपर जाके जो अर्पित है वो बहुत तेज चिल्लाता है, माँ कहाँ हो माँ, बट उसे कोई भी नहीं दिखता। रोशनी भी वही चिल्लाए जा रही है, माँ, बट कोई भी नहीं दिखता। अब अर्पित नीचे की तरफ देखता है, मीन्स रूफटॉप से वो नीचे की तरफ देख रहा है बट उसे कहीं भी कुछ भी नहीं दिखता। तो वो देखता है कि एक बार मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाके घर में देखता हूँ घर में कहीं हो माँ। तो वो नीचे गया एंड नीचे वो अपने बेडरूम की तरफ देखता है, कुछ नहीं दिखता एंड वो अब मॉम वाले बेडरूम की तरफ जैसे टर्न होता है तो वो देखता है कि मॉम तो सो रही है, तो ये कैसे हो सकता है। तो वो देखते हैं क्या बता मेरा कुछ वहम हो। तो वो अपने रूम में आ जाता है और जो रोशनी उसे भी बोलते हैं कि माँ को डिस्टर्ब मत करो, अपने रूम में आ जाओ। तो वो दोनों बेडरूम में आ गए, क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, अगर वहम होता तो हम दोनों का वहम कैसे हो सकता है, एक को अगर दिख सकता है तो दोनों का कैसे। तो जो रोशनी बोलती है क्या पता तुमने ज़्यादा सोच लिया होगा, क्योंकि वो थी तो काफ़ी डेंजर चीज़, बस पता नहीं हमें क्या चीज़ थी। तो वो उस चीज़ को इग्नोर करके बस रात को सो जाते हैं।
सो गए हैं, सुबह उठे हैं तो जो अर्पित है, अर्पित अपनी मॉम से मिलता है। तो उसकी मॉम काफ़ी नॉर्मल होती है, जैसे रेगुलर होती है, काफ़ी नॉर्मल होती है। तो उसे लगता है क्या पता ये सच में मेरा वहम होगा। तो वो डे निकालते हैं, बस निकला है एंड सेकंड नाइट है। अब सेकंड नाइट पे बस जो उसकी मॉम है वो रूम में अपने सोने चली गई है एंड अर्पित और जो रोशनी है वो अपने बेड पे बस बैठे हैं अपने बेडरूम में और बस बातें कर रहे हैं। उन्हें बातें करते करते लगभग फिर से वही 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो जाता है। 12 साढ़े 12 बजे हैं। उसके बाद में वो बस बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। तो उन्हें फिर से आवाज़ आती है अपने गेट से बाहर कि कुछ फिर से आज विस्पर हो रहा है, बट विस्पर के साथ में कोई रोए भी रही है। मीन्स कोई एक बच्ची है, बच्ची रो रही है। मीन्स बच्ची का रोना तो घर में पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि बच्ची तो कोई घर में है ही नहीं। तो जो अर्पित है, अर्पित बस अपना बेड से उठता है और जो गेट है, मीन्स गेट से बाहर थोड़ा सा ऐसे दिखा ना कि बाहर से आवाज़ आ रही है, तो वो गेट से बस ऐसे दिखता है। तो उसे दिखता है कि जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स पे आज फिर से वो शेडो बैठी है। अर्पित बहुत डर जाता है। अर्पित रोशनी को बोलते हैं, रोशनी वो फिर से शेडो बैठी है। दोनों ऐसे बस ऐसे नीचे थोड़ा झुक के फिर देखते हैं, तो वो देखते हैं वो शेडो बैठी है। अर्पित बोलता है कि मुझे एक बार आज चेक करना ही पड़ेगा, ये है कौन आखिर जो हमेशा ऐसे हरकतें कर रहा है। अर्पित उसके पास में जाता है। रोशनी पीछे से देख रही है। अर्पित उसके पास में गया एंड इस बार सेम सिचुएशन में वो शेडो ऐसे बैठी है। अब अर्पित जाती सीधा इस बार हाथ पकड़ लेता है। उसने उस शेडो का हाथ पकड़ा, तभी वो फिर से वो शेडो है एकदम से ऐसे ऊपर मुंह करती है और मुंह करके फिर से बहुत तेज चिल्लाती है और चिल्लाने के साथ में बस बहुत तेज अर्पित को धक्का देती है। एंड अर्पित इतना तेज उसे धक्का लगा है कि वो पीछे जाके जो इनकी डाइनिंग टेबल होती है, डाइनिंग टेबल से सीधा वहाँ पे जाके खंदा लगा, उसे काफ़ी पेन हुआ, वो भी बहुत तेज चिल्लाया और वो शेडो है सीधा फिर से छत की तरफ भागती है चिल्लाते हुए। वो फिर से भागी है एंड उसी टाइम पे जो रोशनी अर्पित के पास आती है, तुम ठीक हो। तो जो अर्पित बोलता है, तुम सबसे पहले अपने माँ के रूम में जाओ, माँ को देखो माँ ठीक है नहीं है, माँ कहाँ है। तो जो रोशनी है वो उसकी मॉम के रूम की तरफ जाती है। रूम के पास जाके वो भी तेज चिल्लाती है, अर्पित माँ यहाँ पे नहीं है, माँ कहाँ गई। तो जो अर्पित उसके पास में जाता है। अर्पित को भी दिखता है कि उसकी माँ नहीं है। अब ये दोनों फिर से छत पे भाग के फिर से चिल्लाते हैं, माँ कहाँ गई, माँ कहाँ हो। बट इन्हें फिर भी कुछ भी नहीं मिलता। ये दोनों नीचे आए कि हम लोग एक बार बाहर जाके खुद देख के आते। तो ये जैसे स्टेयर से नीचे आए थे तो ये देख रहे हैं कि इनकी जो मॉम है वो तो अपने रूम में सो रही है। ये इनके लिए काफ़ी अजीब होता है कि ये हो क्या रहा है घर में, ये सब चीज़ें क्या हो रही है। ये डिस्टर्ब फिर से अपनी मॉम को डिस्टर्ब नहीं करते एंड अपने रूम में आ जाते दोनों एंड बस डिस्कशन कर रहे कि हम करें क्या हमें किसी पंडित जी के पास में जाना चाहिए या हमें बस कहीं से या ओनर से पूछना चाहिए, बट हम करें क्या, उन्हें समझ नहीं आता। तो जो अर्पित को एकदम से याद आता है कि रोशनी तुम्हारी फ्रेंड के जो डैड है वो तो पंडित है ना, तो क्या हम एक बार उन्हें बुलाएं, सब चीज़ें क्या चल रही है। तो जो रोशनी बोलती है ठीक है हम कल उन्हें बुलाते हैं। तो यही होता है, रोशनी अपनी फ्रेंड के जो डैड है उनको बुलाती है। मीन्स हमें उन्हें एक पंडित जी बोलेंगे। तो वो पंडित जी जैसे आते हैं, पंडित जी घर में आए तो जो बस आए वो फिर चारों तरफ घूमते हैं एंड उसके बाद में वो अब रोशनी के पास में आए। रोशनी के पास में आने के बाद में वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो काफ़ी पावरफुल फील हो रही है। तो एक काम करो, हमें थोड़ा ही टाइम लगेगा, एक बार हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे यहाँ पे, मे बी उससे सब कुछ ठीक हो जाए। अभी अर्पित की मॉम भी ठीक होती है। अर्पित है वो अपनी मॉम को बुला लेता है कि मॉम आ जाओ, अब बैठ के पूजा एक बार के लिए करते। तो अर्पित की मॉम भी आ जाती है। तो अभी ये जैसे पूजा कर रहे हैं तभी जैसे सुंदरकांड स्टार्ट होता है तो जो अर्पित की मॉम है वो एकदम से बस रोने लग जाती है कि उसे बहुत पेन हो रहा है। वो चिल्लाई है, बहुत तेज चिल्लाई है, वो इतना ज़्यादा तेज चिल्लाई है कि आसपास के नेबर्स भी भाग के आते। आसपास के नेबर्स बहुत तेज भाग के आए एंड वो सभी देखते हैं कि वो उसकी जो अर्पित की मॉम है वो बहुत तेज चिल्ला रही है। अर्पित अपनी मॉम को पकड़ने वाला तो पर जो पंडित जी बोलते हैं रहने दो, एक बार के लिए छोड़ो मत, बस ये पाठ करो। तो वो जो सुंदरकांड का पाठ है वो चलता रहता है। लगभग 4-5 मिनट निकलते हैं, आधा सुंदरकांड का पाठ या फिर हुआ है, तभी अचानक से जो अर्पित की मॉम है वो बेहोश होकर गिर जाती है।
वो बेहोश होकर गिरी है। तो जो पंडित जी बोलते तुम अपनी मॉम को ले जाके रूम में सुला दो। तो अर्पित है उनको उठाते हैं एंड रोशनी भी उसकी हेल्प करती है। अब ये उसकी मॉम को उनके बेडरूम में ले जाने वाले होते हैं। तभी जो पंडित जी बोलते हैं उस बेडरूम में नहीं, उस रूम में मत लेके जाओ, तुम किसी और रूम में लेके जाओ। तो इन्हें काफ़ी अजीब लगता है बट ये ज़्यादा गौर नहीं करते। ये बोलते ठीक है। फिर जो अर्पित है वो अपने वाले बेडरूम में उसकी मॉम को ले जाता है। मॉम को ले गया, वो सुला दिया। अब ये बाहर आए हैं एंड अब पंडित जी से पूछते हैं कि मॉम को क्या हुआ है, ये मॉम को एकदम मॉम ठीक तो है ना। तो जो पंडित जी है वो बताते हैं तुम्हारी मॉम ठीक तो नहीं है बट अगर तुम अभी बस इन चीज़ों से जल्दी से बस निकल जाओ ना तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारी मॉम की काफ़ी एज भी हो चुकी है एंड वो ये सब चीज़ें ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये जो चीज़ है ये उन्हें काफ़ी हद तक हार्म कर सकती है। तो बोलते कि आखिर ये चीज़ है क्या, ये हमारे साथ में कैसे हो रही है। तो जो पंडित जी बोलते हैं वो तो इन लोगों से पूछो क्योंकि इन्हीं को कुछ पता होगा। तो जो कॉलोनी वाले नेबर्स आए हैं वो नेबर्स बोलते हैं कि आज से 4-5 साल पहले यहाँ का जो आज ओनर है वो यहाँ पे अपनी बेटी के साथ में रहता था। उसकी बेटी लगभग 12 साल की थी, ये दोनों ही रहते थे। उसकी जो बेटी की मौत है वो जब बेटी जन्मी थी उसकी 2-3 साल बाद में ही वो एक्सपायर हो गई थी। जो ओनर है वही अपनी बेटी का ख्याल रखता था बट टाइम जैसे बढ़ा और जैसे वो 10-12 साल की हुई तो जो ओनर है वो अपनी बेटी से काफ़ी परेशान रहता था, उस पर हाथ उठाता था। मे भी रीज़न ये था कि जो उसकी बेटी है वो थी 12 साल की बट उसका जो माइंड है वो अभी भी 6 साल के बच्चे जितना ही था। तो इस वजह से वो कई बार अपनी बेटी को पीटता भी था और उसके हमने कई बार भी बस हम लोग आते जाते थे तो हमें उसकी चिल्लाने की आवाज़ें भी आती थी। तो शायद हमें भी लगता था कि क्या पता बस ऐसे ही वो चिल्लाती होगी। बट एक दिन क्या होता है कि उसकी बेटी की हमें न्यूज़ आती है कि सुबह उसकी बेटी को हार्ट अटैक आ गया एंड उसकी डेथ हो गई। सुनने में काफ़ी हमें अजीब लगता है क्योंकि एक इतनी सी बच्ची की हार्ट अटैक से डेथ होना तो उन्हें भी काफ़ी अजीब लगा बट वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। 3 दिन निकलते हैं डेथ के बाद में। तो जो ओनर है ओनर घर छोड़ के चला जाता है, अपने लॉक कर दिया उसने घर को और वो घर छोड़ के चला गया। उसके बाद में हम लोग जब भी डेली निकलते हैं तो हमें वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें आती है, बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही कि कोई इस जैसे पीट रहा हो कोई ऐसे। बट वो तो अब तो वो बच्ची है ही नहीं तो आवाज़ें सबको काफ़ी अजीब लगता है होता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो ओनर है उसने काफ़ी 4-5 सालों में काफ़ी बार ट्राई किया कि ये घर वो कैसे जैसे करके बेच दे। यहाँ पे रहने के लिए बहुत लोग आए बट कोई भी 10-15 दिन से ज़्यादा यहाँ पे रह नहीं पाया। तो उसने ये स्टोरी जो नेबर्स है उनसे सुनी। उसके बाद में वो पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी तो इसका कोई सॉल्यूशन हो क्योंकि हमें ये घर चाहिए था। तो जो पंडित जी है वो बोलते बेटा जिस चीज़ में मतलब हम उस चीज़ के लिए कैपेबल ना हो, जो चीज़ हमें पता हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो रखी है, तो हम लोग वो चीज़ें क्यों ट्राई करें, हम लोग क्यों ज़बरदस्ती रुके। तुम्हारी मॉम है, उनकी एज हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि तुम इस कंडीशन में अपनी मॉम को यहाँ पे रखो, कल को उनको कुछ हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। तो अर्पित है, फिर अर्पित भी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग रेंट पे रह लेंगे जब तक हमें अच्छा घर नहीं मिल जाता। तो यही होता है, बाद में अर्पित और रोशनी है बस वो वापस अपनी शिफ्टिंग करते हैं और ओनर को बोल देते हैं कि ठीक है हमें ये घर नहीं चाहिए। सोचते सोचते अर्पित को एक चीज़ स्ट्राइक करती है कि ओनर ने भी तो यही बोला था कि एक बार तुम 10-15 दिन रह के देखो यहाँ पे, अगर रह लेते हो तो ठीक है रजिस्ट्रेशन करवा लेना, एंड अगर नहीं रह पाते तो रजिस्ट्रेशन मत करवाना। अब अर्पित को हर एक चीज़ समझ आ गई थी। तो अर्पित बस हमने सभी सामान वगैरह शिफ्ट करते हैं एंड रेंट पे वापस से रहने लग जाते हैं एंड उसकी मॉम भी अभी ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। बाय द वे ये स्टोरी मुझे रेडिट पे मिली थी एंड मैं काफ़ी दिन से ये स्टोरी बनाना चाहता था बट बीच में मुझे और भी स्टोरीज मेरे पास में आई हुई थी तो मैं वो स्टोरीज बस सुनना